जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ
दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। और अपना काम करते हैं और पूरे महात्मा थे। तो दुकान पर बैठ करके सौदा तोलते थे तराजू से। नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन उनको तुलाराम कहते थे। तुलाराम, ये इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो अपना समय से दुकान पर आए और समय से, जो निर्धारित समय है उस समय से अपना बंद करके चले जाए। और बच्चे को बूढ़े को बीजो, स्त्री कोई हो और कोई चीज लेने आओ, बिल्कुल सही सही तोलेंगे। एक जरा सा भी कांटा इधर उधर नहीं। तो लोगों ने घरों में जाकर के उनकी तौल को तोला, तो सब निकला तो सब जगह शोर हो गया कि तुलाराम, ये तुलाराम है, सही तौल किया। बड़ी शौहरत हुई। और वो अपने मकान में, जो उनका मकान था, उसी में सत्संग करते थे। मकान बड़ा था और मकान के सामने मैदान बहुत था। तो दो ब्राह्मण, भाई तुलाराम की बड़ी प्रसिद्धि हो गई, बहुत पहुंची हुई बात पर, चलो हम भी दर्शन कर रहे और कुछ उनसे ले आएंगे। तो काशी में खोजते 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 खोजते, एक तो यह है कि उनको गली बड़ी मुश्किल से मिली। तो जो कहे आगे चले जाओ, ऐसे चले जाओ सीधे, इसी हाथ में मिलेंगे और पूछते जाना, पूछते जा, चलते जा, पूछते जा। तो पूछने लगे, क्या लगे कि अरे भैया, तो तुलाराम दूसरी दुकान छोड़ के उनकी दुकान पर पहुंच गए। तो उन्हीं से पूछते, अरे भैया कोई तुलाराम रहते? तो उन्होंने कहा कि तुलाराम रहते होंगे तो निकल आएंगे, रहते होंगे तो निकल आएंगे। अब वो बगल वाले से पूछने के लिए गए कि महाराज तुलाराम कोई रहते? कहने जिससे बात की वही है। अच्छा, तो दोनों पंडित विद्वान थे, बोले कहने लगे कि जचे। अब वो तो दूसरे ने समझाया कि अरे महाराज, ये क्या देख रहे हो, शाम को वहां सत्संग में पहुंचो, तब तुमको पता चलेगा, तुम्हारा भ्रम ये सब दूर हो जाएगा, वहां जाओ। तो अपना विचारे यही सोच करके बातचीत करते रहे। तो सोचा कि घर में जाएंगे, शाम को सत्संग होगा, उसको सुनेंगे। तो मैं इधर उधर बैठे रहे। जब शाम को दुकान बंद हो गई, बताया लोगों ने कि इस समय बंद हो जाती है। अब वो पहुंच गए मकान में, तो वहां सत्संग, और थोड़ी देर में 5 मिनट में कर 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 सब लोग आ गए। हजारों की भीड़ लग गई और उनका सत्संग शुरू हो गया। उनका काम इतना ही था कि यहाँ से गए और ये कपड़े उतार दिए, दूसरे पहन लिए, बस इतने काम था। और बाकी सत्संग में बैठ गए और सत्संग शुरू हुआ। तो पंडित लोग जिज्ञासु तो थे ही, वो चाहते थे, लेकिन अब क्या करें। अब उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसे भी महात्मा होंगे। तो उनके सत्संग को सुन करके रोने लगे। अब कोई आदमी पूछे कि भाई कोई बच्चा मर गया या कोई स्त्री मर गई, क्यों रो रहे हो? चुपचाप अब वो अपना पश्चाताप ये करने लगे कि हमने बहुत बड़ी भूल की, जो हमने ये शंका कर ली कि हमको जचे नहीं, अच्छे नहीं लगे। तो मतलब ये है कि हम लोग तो कुछ समझते नहीं है, बाहर की विद्या पढ़े हुए कुछ नहीं। लोगों ने पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं।
फिर अपने धर्मशाले में गए, फिर वहां रुके रहे। शाम को सत्संग हुआ, फिर आ गए, बैठ गए और फिर उनके सत्संग को सुनते रहे और होते रहे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी दो पंडित आए हुए बहुत, कह रहे वो हमको मालूम है, रोने दो, रोने दो उनको, हमको पता क्या है, रोने से उनका दिल भर जाएगा, रोने दो। 4, 5, 6 दिन 8 दिन रहे लगातार। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि और लोग भजन करते, हमारी भी बहुत इच्छा है भजन करने की, तो हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद उन्होंने बता दिया कि इस दिन होगा, तो रास्ता बताया जाएगा। तो और लोग आ गए, तो रास्ता बताया, भजन करने लगे। अब वो भजन करने लगे तो उनका तो एक तो विद्वान थे, दूसरा यह कि संस्कार था, और तीसरा थी कि उनकी इच्छा थी। तो रास्ता पाया तो भजन करने लगे। एक महात्मा बिहार की तरफ रहते थे, तो वो अपने सत्संगियों से भजन कराया करे, और इधर सुने ये भजन करा। तो किसी ने कहा लोगों से कि भाई एक महात्मा काशी में रहते हो, भजन कराते, और एक इधर रहते हैं भजन कराते, अच्छा किस प्रेमियों का ज्यादा भजन होता है? यानी वहां के लोग भजन ज्यादा करते कि यहाँ के करते? अब ये रहा। तो महात्मा जी कहें कि अरे भाई ये जो तुम्हारा मन है, ये महात्मा को दे दो, तुमको कुछ नहीं करना, तुम उसी को दे दो कि आप कहोगे आई बात, बस मनी को दे दो तुम उसको कि आप कहोगे, जैसा चाहे वैसा आप इससे काम लीजिए, जिस तरह से चाहे, जिस इंद्री पर चाहे वैसे काम लीजिए, हमारा नहीं रह गया। और वो ये बताए नहीं, वो कहे कि भजन करो भजन करो भजन करो, तो इनके प्रेमी निकल गए और उनके प्रेमी बीच ही में रह गए, क्योंकि वो लोगों ने मन तो दिया नहीं, मन तो कहीं और ये कहे मन दे दो, और कुछ नहीं तुमसे जाते मन दे दो, आपको दे दोगे तो हम मन से करा लेंगे। और उनका यही था, इनका कहना यही था कि मन दे दो, हम मन से करा लेंगे उससे, और तुम मन नहीं दोगे तो हम कराएंगे किससे? जरूरत तो अकेली है, मन दे दो। तो सही बात ही है कि मन अगर दे दिया जाए तो हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकता कोई। वो तो जो ब्राह्मण आए थे बहुत आगे गए, उनके सामने ही, और थोड़े दिनों में बहुत आगे निकल गए। क्यों? कि वो रोते ही रहे, जब आए सत्संग सुने तो रोए, जब आए सत्संग। तो मन तो उनका वही जकड़ गया, बंद गया मन ही का सब खेल है। मन भागता है, इधर जाता उधर जाता, ये करता वो करता, लड़ाई है झगड़ा हमारा, गाली करो, सब दोस्त दुश्मनी, ये सब मन ही करता, और मन दे देना चाहिए, तब तो काम बन जाएगा। फिर महात्मा फिर मन से काम लेते थे। अच्छा मन को यहाँ लगाओ तो वहाँ लगा दीजिए, अब यहाँ लगाओ यहाँ लगा दीजिए, मन लग जाएगा तो काम हो जाए, मन को देना चाहिए। इसलिए महात्मा ने कहा कि तन मन, तन कहते हैं इंद्रियों को, और मन उन पर बैठा हुआ आनंद ले रहा, तो कहते हैं तन मन दिया तो बल किया, बहुत अच्छा किया। शिरसा जासी भार, सिर का बोझा उतार दिया। ऐसा मत कहना कि मैंने दे दिया, अब जिसकी चीज थी उसको दे दिया, ये क्यों कहता कि मैंने दे दिया? तो फिर घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, ये दे दिया बस, मैंने कुछ नहीं दिया, उनको दे दिया, अर्पण कर दिया, अब ये उन्हीं का रहेगा, और जो चाहे सो मन से काम, तब भजन हो जाता है। फिर भजन बहुत आसान। और रोज कहते हैं कि भाई मन को, चित्त को साथ लेकर के बैठो और सुनो और देखो, तो हो गया। हवा क्या उड़ेगी, इतनी तेज उड़ता है, इतनी कोई अस्त्र शस्त्र क्या चलेगा,
इतनी जल्दी क्या चल सकता, सब टूट गया। अब वो यहाँ रहा ही नहीं, शरीर है आपका, मतलब ये उसको लेके बैठे हो खाली, तो फिर वो आलस आ जाता है, सुस्ती आती है, इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि मन तो दूसरी जगह काम करने लगा। तो मन उनको देना चाहिए, और वो जो कहेंगे वो कह के करो, वही करो, भजन आसान हो जाएगा। बोलो। गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं धन है, दौलत है, दोस्त है, मित्र है, परिवार है, कुटुंब, ये सब चीजें जो है ये दुर्लभ नहीं है। राज है, पाठ है, ये दुर्लभ नहीं। कहते संसार में जब तुम आए हो तो सतगुरु खोजो। ए सुरत, तू सतगुरु की खोज कर, ये दुर्लभ रतन है, तो मिलेगा नहीं, और सबको मिलता नहीं है, सब ऐसे ही खाली चले जाते हैं। तो सतगुरु को खोजो, क्योंकि उन्हीं के पास नाम का धन है, वही देंगे। उसी नाम धन को जब आप प्राप्त किए हुए थे उसी में थे, तो उसी को छोड़ दिया, उसी के लिए बेचैन। अब वो बगैर सतगुरु के नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको छोड़े बहुत दिन हो गए। जो अपना खजाना, अपना देश, अपना आनंद, अपने मालिक को तो छोड़ देता है, और सब चीजें भूल जाता है। तो कितने युग हो गए, कितने कल्प हो गए यहाँ रहते रहते, और मार खाते खाते, और धूला धक्कड़ कर्मों की पढ़ते पढ़ते गंदगी इतनी हो गई कि अपने को पता नहीं। इसीलिए कहते हैं भाई कलयुग, इसमें सतयुग अगर तुमको मिल गए तो तुमको रतन मिल गया। राजपाट मिल जाए कुछ नहीं, वो तो पैसे छोड़ना, जैसे गरीब को झोपड़ी छोड़नी है ऐसे राजा को मैं छोड़ देना। बेबसी में गरीब भी झोपड़ी छोड़ता, और बेबसी में राजा राजमहल को छोड़ता है। वो तो अपनी इच्छा से तो नहीं छोड़ता, ना ये छोड़ेगा ना वो तो आया उनका निकलो बस। अब वो क्या करेगा, सिपाहियों की तरफ देखे, किसकी तरफ देखे, किसके बारे में सोचे, वहां अपनी आफत पड़ी हुई है, चलो निकलो मेरे मकान से। अब वो सब अंधेरा हो गया। इसी तरह से झोपड़ी वाले से कहो निकलो झोपड़ी से, तो कहेगा मेरी से एक झोपड़ी में कहा जाओ, वो उसकी आफत है। तो दुर्लभ रहता है। सदगुरु को अगर मिल जाए अपने जीवन में तो आपको अमूलक चीज मिलती है, और वो नहीं मिलते हैं तो व्यर्थ जीवन चला जाए, कुछ भी हमने नहीं पाया संसार में आकर। बोलो। जिन पर मेरी दया सतगुरु की, उनको दरस दई। और जो पीछे महात्मा कर पीछे आते हैं, वो जीवों पर दया करते आते, संस्कार डालते आते, तो कहते हैं भाई जिन पर गुरु की कृपा और दया हो गई है उनको फिर दर्शन मिल जाएगा। क्योंकि वो भजन तो करते नहीं, लेकिन ये है कि वो संस्कार डाल दिए उन पर, 84 के जीवों में डाल दिया, मनुष्य शरीर के जीवों में डाल दिया। सोचते तो वही है, संस्कार डाल देते हैं। आगे कहते हैं कि उनका बड़ा भाग है, संस्कार है, तो उनको आकर के दर्शन किए और रास्ता बताते हैं, तो संस्कारी जीव भजन में लग जाते हैं और फिर कृपा कर देते हैं। पहला कहना, पहले महात्माओं की दया और मौजूदा दया दोनों शामिल हो जाती है, और उसके पास सहयोग दे दिया तो उसका भजन बन जाता है, निकल जाता है। क्योंकि अपने घर जाना है, लेकिन जाएगा एक ही रास्ते से, दो रास्ते नहीं है। उसी शब्द को पकड़ के आया और दोनों आंखों के पीछे यहाँ आकर के बैठ गया। तब तो उसको ऐसे पकड़े था, शब्द को चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता। लेकिन जब आपको ये सब वैभव तो आपने रख दिए, कहा इसको यहाँ धरो, उसको वहां धरो, इसको ये लो, उसको वो लो, वो ये करो, इसमें तुम्हारा चित्त इधर लग गया। धीरे 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 लगता गया, लगता गया, लगता गया, लगता गया, तो कर्म क्षेत्र में उतार दिया, कर्मों का अधिकार पाप का दे दिया। तो ये
कभी पुण्य और कभी एक। पहले तो कोई पाप करता नहीं था, सब पुण्य करते, तो पुण्य का भी तो बोझा है। सूरत के ऊपर तो दोनों बोझे हैं, पुण्य का भी बोझा है और पाप का भी है। तो पुण्य का बोझा भी उसको देना, क्योंकि पुण्य करेगा तो लेगा, दूसरा करेगा वो लेगा। अब वो तो पुण्य पाप करोगे तो तुमको लेना देना, वो तो सब बोझा ही बोझा है। पहले तो जीव निर्मल था, कोई बोझा नहीं था, न पाप था, न पुण्य था, न सत्य था, न सत्य था, कुछ नहीं था, तो जीव नहीं पड़ता था। इसलिए तो कितने सुरतें कितने लाखों वर्ष गुजार के चली गई, खेप निकल गई, 1 2 4 6 8 10 कितनी खेपें चली गई वापिस। और जब ये विस्तार हुआ तब आपको अधिकार दिया, तो फिर यही से अब कहते हैं भाई अब संस्कार पड़ा रहे पिछले महात्माओं का थोड़ा बहुत भी, तो आगे आ जाएगा, तुमको दर्शन मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा, तो भजन कर लो। अब ये तो होता ही है। बोलो। दरस पाई सतलोक सिधारी, सतनाम पद की न सही। गुरु का दर्शन यहाँ हो जाए और उनकी कृपा हो जाए और रास्ता मिल जाए, और सूरत को शब्द के साथ नाम के साथ जोड़ ले, तो ये चढ़ जाती है। चढ़ के मंजिलों पर चढ़ के सबका दर्शन करती हुई, सबको देखती हुई, सब लोगों को देखती हुई सतलोक में दाखिल हो जाए, और सत्पुरुष का वहाँ दीदार और दर्शन, क्योंकि वहीं से आए हो, उसी देश में हो पहुंचते। यहाँ भी गुरु के दर्शन वो भी वहीं से लेने के लिए आए, और वहां पहुंच गए तो वहां दर्शन अपने देश अपने घर में। अभी परदेश से निकलते, ये पराया देश है, अपना देश है। बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से, बिना सतगुरु सब जीव। वही सूरत कहती है कि सदगुरु से मैंने सच्चा नाम पाया। बाकी जितने भी जीव है वो सब भ्रम में पै रहे, सब भ्रम में। हमको जो मिला है सतगुरु से सच्चा नाम मिला, तब यहाँ से चढ़ के गए और वहां जाके सतलोक में पहुंच के सतगुरु में दर्शन दीदार किया। सच्चा नाम उन्हीं से मिलेगा और किसी से। और तुम किताबें पढ़ते रहो, कुरान पुराण ये सब किताबें पढ़ो, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ये भेद कहा नहीं। जानते होते तो कहते, जब जानते नहीं है तब उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आगे कुछ है, आगे कुछ है, आगे कुछ है, ये कुछ नहीं। तो सही नाम कहीं नहीं मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा, जो वहां से आता जाता है उससे मिलेगा। बाकी सब जीव भरम में फंसे हुए 84 चले जा रहे हैं। बोलो। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान। जो मनुष्य शरीर में आते हैं यही 84 चले जाते, सुनते तो यही जीवात्मा है, तो यही है, कोई दूसरी जीवात्मा नहीं है। अब उसी 84 में भरमती रहती। अब वो तो योनि भोग योनि है, ये योनि छुटकारे की कर्म योनि। तो कर्म योनि में छुटकारा नहीं करते, भोग योनि में क्या करोगे? भोग योनि में तो जो तुमने जमा किया उसको भोग, रो, चिल्लाओ, वहां कोई सुनवाई नहीं। कौन सुनेगा? भूख लगी, प्यास लगी, सर्दी है, गर्मी है, जाड़ा है, दर्द हो रहा, तो किससे दवा मांगोगे? तुम्हारी कोई भाषा जानते हैं? अब अंदर अंदर अब अपने किए हुए कर्मों का रो रहे, तो उपाय हो क्या? तो सजा हो गई, सजा हो गई। पूरा जेल खाना भोग लो, चारों खानों का, और भोग करके फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, इसी में आओगे, और फिर उसमें गलती किया तो फिर चले जाओगे। तो यहाँ भी रो रहे हो और उधर जाओगे। यहाँ तो छुटकारे का तुम्हारी सुनवाई हो सकती है, लेकिन उसमें तो कोई सुनवाई नहीं, उसमें बोली नहीं पहचान पाओगे, सुनवाई क्या होगी? बोली बता ही नहीं सकते हो कि हमको दवा दे दो, बुखार चढ़ा है। तो जीव जो है जो दशा पा रहे हैं, अब इस समय पर जहाँ काटे जाते हैं तो तमाम थर थर काँप रहे हैं,
लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम में से कोई बचाने वाला है? कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसे तो उत्तर कांप रहे। लेकिन अब क्या करें? अब पट से भी गए और तड़प रहे हैं किस तरह से। यही सुनते जो मनुष्य शरीर में है, इन्हीं को इससे निकाल के उसको बंद कर दिया। आप पशु हो गए हो। अब तुम ही कहते हो कि जो तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा बच्चा, रिश्तेदार, वही पशु हो गया कि इसी को काटो, उसी को काट दिया। आप करते तो वही है, कोई स्वर्ग दूसरी तो है नहीं। मनुष्य शरीर से ही कर्म करके आपको वहां जाना होगा। वैसे सीधे किसी को 84 और नरक नहीं मिलता। इसी में कर्म करो तब जाओ। तो आप कहते हो क्या करेंगे? अब उनका कोई बस नहीं, रो रहे, चिल्ला रहे, और तो चारों तरफ से पकड़े हुए, बेबस है, असहाय, कोई भाग नहीं सकते, कोई बचा नहीं। बोलो। मान मणि का रोग पसरिया, बारे बड़े जिन मार सही। अब यह है कि यहाँ सबको अहंकार सवार है। हम ये, हम सब कुछ है, हम सब कुछ। जिसको छोटा भी कहेगा हम सब कुछ, बड़ा भी कहेगा हम सब कुछ, राजा भी कहेगा हम सब। ये मान अहंकार का रोग ये फैल गया और भोगों में, वासना में लिप्त हो गए। बस अब उनके ऊपर मार तो पड़नी है। चारों खानों में और नरकों में तो जानी है, उससे तो बच नहीं सकते। अब ये आप राज जो रहस्य आने और जाने का है, ये आप कब देखोगे? जब आँख खुलेगी। अब उसके लिए गुरु चाहिए और उसके लिए साधन चाहिए। क्या भाई वो साधन करे जो हमारी आँख और कान खुल जाए, उजाले में खड़े हो जाए, तब तो उजाले में देखोगे। यहाँ तो सब अंधेरा है, वहाँ आत्म ज्ञान है। यहाँ बुद्धि ज्ञान तो बुद्धि ज्ञान अंधेरे का, आत्म ज्ञान प्रकाश का। सुरतों का ज्ञान हो तो प्रकाश का। उसके लिए साधन चाहिए कि कर्मों का बोझा उतारो तब वो प्राप्त करो। तो उपाय नहीं जानते, तरीके नहीं जानते, कैसे उतरेगा? इसलिए कहते हैं कि तुम सदगुरु की खोज करो। वो मिल गए, दुर्लभ रतन मिल गया, सब मिल जाएगा। वो नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, साधमाए सब सुर। और जिनको रास्ता मिल गया, भजन करने का रास्ता मिला, वो छोटा रहे, अंतर से छोटा। और छोटा रहेगा तो दीन रहेगा, उसके ऊपर में कोई विकार नहीं आएगा। जितने भी छोटे बन जाओ, विकार सब हो, और बड़े बड़े तो विकार सब आएगा। वो मार खाएंगे, छोटे निकल जाएंगे। अब आप जाओ कि हम राजा के महल में चले जाएंगे तो सिपाही खड़े नहीं जा सकते। कहेंगे हम जाएंगे राजा के महल में तो नहीं जा सकते, मारने का। तो देखा ये रखा, काट डाले। और छोटी टीपी नन्ही चीटी और घूम रही है राजा के महल, ऊपर चढ़ रही, नीचे जा रही, वहां जा रही, वहां। उसकी रसोई घर में, उसके कमरे में, उसको सब जगह घूमती है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो नन्ही है, नन्ही कहते छोटा। छोटे रहो, चित्त रहो, तब तो तुम चले जाओगे अपने घर में, अपने देश में। और तुम मोटे हो गए तो वहां कोई नहीं जा सकता। अहंकार मोटा, वो सबको पकड़ के जकड़ेंगे अहंकार। तो जब पर्दे में पड़े हुए तो जकड़ गए। अब इससे छुटकारा नहीं पा सकते, निकल नहीं सकते। बंद रहो, छोटे रहो, धीरे रहो, छोटे रहो। बोलो। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द नाम, नाम ही प्रकाश करेगा। नाम मिलेगा तो प्रकाश हो जाएगा, और नाम मिलेगा तो आवाज आएगी। नाम मिल जाएगा तो देववाणी होने लगेगी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी। और शब्द नहीं, अब गुरु नहीं मिलेगी तो भेद नहीं मिलेगा शब्द का, नाम का।
अब लोग जो नहीं जानते, नहीं समझते, इसमें पता नहीं क्या होता है, क्या बताया जाता है। जब पास आए तभी तो मालूम होगा, ऐसे कैसे क्या पता चलेगा कहाँ क्या होता। जिन जिन की निसार पहले जिन्होंने सदगुरु को प्राप्त किया और उनसे शब्द भेद ले लिया और लेकर के शब्द के नाम की कमाई की, उनको तो सार मिला और बाकी एक जीव को भी कुछ नहीं मिला, कर्मों का फल मिला। तो हम कहते ही रोज कि कर्मों के फल से तुम लूले होगे, लंगड़े होगे, अंधे होगे, बहरे होगे, और कर्मों के फल से 84 नरकों में जाओ। और क्या दशा नरकों की हो रही है तो महात्मा अपनी आंख से देखते तब बताते कि वो क्या हाल है। कहते जिन जिन ने भेद लेकर के नाम की कमाई की वो अपने सत्य देश में अपने मालिक की जहाँ से आए थे वहां पर। ये तो काल का देश है, यहाँ तुम्हारा देश नहीं है, तुमको तो उस पर मालिक से मांग करके ले आया, बस ये बात, और कोई बात नहीं। वो भी उन्हीं के और आप भी उन्हीं के हो। आपको जाने का अधिकार दे रखा कि सतगुरु की खोज करो, चले जाओगे, और उनको निकाल दिया कि तुम यहाँ नहीं आओगे, बाहर रहो। इतना अंतर है। आपको अधिकार दिया कि तुम चले जाओ, अपने देर को उनको निकाल दिया, हम नहीं आना, तो नहीं आप क्या करेंगे? अब मालिक का हुक्म नहीं आ सकते। बोलो। साधरता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता गई। उन्होंने सबको बताया कि गुरु कौन चाहिए, जो सब भेदी हो, जो शब्द में रत हो, जिसको शब्द की पहचान हो, शब्द से शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ता उतरता हो और शब्द को चढ़ के स्थान स्थान को देखता हो। कहते ऐसा शब्दरता गुरु चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रामायण जानते, हम गीता जानते, हम भागवत, हम वेद जानते, हम ये जानते हैं, सब शब्द वेदी गुरु चाहिए। हमने तुमको ये पता पहचान सबको बताई कि जब तक शब्द वेदी गुरु नहीं मिलेगा जो नाम से परिचय करा, तब तक इसका यानी छुटकारा नहीं हो, घर नहीं जाएंगे। सब जितने भी जीव हैं यहाँ स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में और उसके परे, सब सत्पुरुष के, सतलोक से सब आए। ये सब आए और आप भी आए। चराचर जितना भी सब जीव जंतुओं से बड़ा, ये सब वहीं से आए। ये जो शाम को देखते हो ये लाइट, तो तुम ऐसे होता है, अरे तुम इसको खोलो, ये लाइट क्या चीज है? ये लाइट कुछ नहीं, इसको तो एक भुनगा भी नहीं कह सकते, एक जरासी कर भी नहीं कह सकते। यहाँ खोलो तो, और जिनको खुलती है और जिनकी खुल गई वो जानते हैं कि क्या चीज है, कितनी रोशनी है, कितना प्रकाश, और कैसी रचना है, दिव्य रचना। अब ये उसी के लिए तो भजन बताया जाता कि तुम नाम के पकड़ करके उसको चढ़ो ऊपर, तुम्हारा जब घाट खुल जाए तो देखो ये तो सूरज क्या रोशनी करता है, चंद्रमा, ये तो रोशनी कुछ नहीं, सूरज की रोशनी कुछ नहीं, और चांद और तारों की ऐसी रोशनी अब तुम्हारे घाट पर हो रही है, और तुम कर्मों को लाद करके और अंधेरे में बैठे हुए और रो रहे हो। ये नहीं कि भाई चलो अपने कष्टों को दूर करना है, चलो भाई सतगुरु की खोज करें, जो नाम का शब्द का जो वेदी जानकार हो। अब उसको तो कोई खोज नहीं, जानते ही नहीं, क्या करेंगे? जब जानेंगे तब तो खोज करेंगे कि कहाँ ये चीज मिलेगी। ऐसे खोज कोई नहीं कर सकता। जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक उसे क्या मालूम कि सतगुरु किसको कहते हैं। और नहीं, अचानक मिल जाए तो पहचान नहीं आएगी, लेकिन अचानक मिल जाए और बैठ जाए और सत्संग सुनेगा तो पहचान हो जाएगी, तब समझ जाएगा। इसलिए सत्संग पहले, बाद में पहचान होगी, बाद में समझोगे। सत्संग पहले मिलना चाहिए। सत्संग मिलेगा कौन है, उसे आप क्या जानोगे कि ये कौन है?
और क्या चाहता, क्या कराएगा, कहाँ ले जाएगा, तो शब्द विधि गुरु चाहिए। कहते हमने पूरा ये सब आपको पता दिया, इसमें कोई भरम नहीं रखा, ऐसा गुरु चाहिए। बोलो। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलू खोल। ये द्वार अपना जो है मन बुद्धि चित्त अंता, ये अंताकरण है। इस सूरत बैठी है, उसके चारों तरफ बैठी, ये अंताकरण है, इसको हृदय का, इसी को दिल कहते हैं, इसको दिल नहीं कहते, ये हृदय नहीं है, ये हृदय, इसी को हार्ट कहते हैं। ये और जब सूरत निकाल दी तो आप कहते हैं हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं हुआ, वो सूरत को इसमें से निकाल दिया, ऊपर ही निकाल दिया, तो जो इसके अंदर भाव था वो निकल गया। अब ये तो जड़ खोल है, ये पड़ा। आप कैसे नहीं, खड़ा था और बैठा था, रोटी खा रहा था, चला जा रहा था और सो रहा था, हाथ में हो गया। तुम नहीं जानते इसलिए कहते हो हाथ में हो गया। हृदय की गति रुक गई, ये हृदय नहीं, ये कहते हैं दरवाजा है ना, अपने दरवाजे को करो साफ, और सामने मतलब द्वार मिलेगा हरि का। पहले हरि के ही देश में दाखिल हो गए और दरवाजा मिलेगा, तो कहते हैं तो निकट है, दूर नहीं है कि हमको वहां जाना, यही आओ, इसी जगह पर जाओ। आंख भी यही पर, दरवाजा भी यही है, उसी अंदर वाली आंख को यहाँ तुम बैठ करके खोलो उसको, और वो गुरु युक्ति देगा, भेद वो बताएगा, खुल देगा, जो बताए उसको करो तो आँख खुल जाएगी। और जब आँख खुलेगी तो देखो क्या होगा। ये रोशनी क्या चीज, सारे संसार को रोशनी कर दो, इतनी भी नहीं है, इतनी कुछ नहीं, सारे संसार को साफ रोशन कर दिए, उसके सामने क्या है पता ही नहीं चलेगा उसका। जब प्रकाश आएगा मालूम नहीं होगा कहीं यहाँ दिया जल रहा। अरे सूरज निकलता है तो बाहर में आप देखते हो कुछ दिखाई देता है कि दिया जल रहा, उसी प्रकाश में ये सब प्रकाश लोप हो गया। ऐसे ही है बात, वो तो दिव्य प्रकाश है। और लोग, तुम्हारा लोग कुछ नहीं, तुम तो इधर से गए, कहने लगे वो आखिर ही इधर से आएगा, वहां चले जाओ पता ही नहीं चलेगा आखिर का। ऐसे बड़े बड़े लोग तो आपको बता रहे कि गुरु के पास जाओ, उसकी खोज करो और ऐसा गुरु चाहे सब दे दिए, वो आपको ये भेद बताएगा, फिर द्वार में बैठ जाओ और दरवाजा खुल जाने दो। तो वही बात है कि मन को दे दो, जल्दी खुल जाए। अब मन को देते नहीं हो तो भाई वही भागता रहता है, दरवाजे में कोई रहता नहीं। दरवाजे पर अकेली सूरत है, तो सूरत इसलिए काम नहीं कर सकती, पर्दा पे ही चढ़ाता है, और ये साथ दे दे तो पर्दा उतर जाए। पर्दा तो मन चढ़ाता है, पर्दा जैसे चढ़ा दिया वो अब अकेले नहीं साथ देगा तो पर्दा हट जाएगा, और जब इसकी सफाई हो जाए और आँख खुल जाए तो फिर ये हावी हो जाएगा उस पर, फिर मन कुछ नहीं कर सकता। अभी ये हावी है मन सूरत के ऊपर में, और बाद में जब आँख खुलेगी तो सूरत इस पर हावी हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकता। बोलो। आगे भागे तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून नहीं, आगे तो आपका भाग है। हमने तो सब कह दिया गुरु की खोज करो। कैसा गुरु चाहिए? शब्द भेदी नाम भेदी, जो ऊपर आता जाता हो, जिसकी आँख खुली हो, और जिससे ईश्वर का ब्रह्म को पार ब्रह्म का और मालिक का जिसने चढ़ करके दीदार दर्शन के, वो गुरु चाहिए। हमने तो कह दिया, और आगे तुम इसकी खोज नहीं करते हो और उनको ढूंढते नहीं हो, रास्ते तो आगे भाग तुम्हारा प्यारी। फिर तुम जोनी में रहो, जोनी कहते पशु पंछी हो, उसमें जाओ। मरो शरीर नहीं मिलता। तुम कहो भाई शरीर छोड़ने के बाद, मृत्यु होने के बाद मेरे शरीर पर में जाओ, नहीं मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं, उसके कोई काम ही नहीं है। मनुष्य शरीर पाने के कोई कर्म ही नहीं है, जो राशि नरकों के सब कर्म हो रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगा। आगे तुम जानो तुम्हारा बात। हमने तो सब कुछ पता, ठिकाना निशान बात सब कह दी।
और जब जब महात्मा आते सब कहते हैं ये बात, एक नहीं। हमने कहा, नानक जी ने भी कहा मानो मत मानो, किताब मानने से किताब में क्या समझ में आएगा। वहां भी कहा गुरु की खोज करो, उसमें भी लिखा कि सदगुरु को खोजो, वो सतलोक में सचखंड में पहुंचाएगा और बिना उसके प्राप्त किए हुए वो कोई नहीं दूसरा पहुंचा सकता। उसमें भी यही है, भरा पड़ा हुआ और सभी की महिमा उसमें। लेकिन अब यह है कि कोई समझ नहीं रहा। अब वो तो चले गए जानने वाले, अब उसके बाद बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो आप मजहब और पंथ में बच गए कि हमारा मजहब हमारा पंथ है। अरे पंथ और मजहब क्या, मालिक के पास पहुंचने का तो एक ही रास्ता है, वह मजहब और पंथ दो नहीं है। तो आप इसमें जकड़ गए और अर्थ का अनर्थ। रामायण कुछ कहती है, आप कुछ करते हो, भागवत कुछ कह रही है, आप कुछ कर रहे हो, वेद शास्त्र कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कर रहे हो। तो बताओ उन्हीं के कहने में नहीं हो तो संतों के वेद को कैसे कोई जाने। कहते हैं तू सुरात और कुछ मत कर, मनुष्य शरीर पाकर सतगुरु की खोज कर ले बस। और वहां पहुंच जाओ उनके पास, तुम्हें कहो फिर वो करा देंगे, फिर पता ठिकाना सब बता देंगे, सब जना देंगे, बता देंगे, दिखाएंगे सब। और सतगुरु की खोज नहीं करे तो ऐसे गुरुदेव। अब ऐसा है कि एक वक्त सुबह तो नाश्ता ले लो आप 9 साढ़े 9 बजे कुछ थोड़ा सा, उसके बाद 2 बजे आप भोजन लो और शाम को नहीं। दूध ले सकते हो, अब वो तो चाय के लिए तो आपको मना हो गया कि चाय न पियो, वो तो हम शब्द नहीं कहते तो उसमें गंदी चीज मिली हुई है, क्या करोगे, इसलिए आपको मना किया था। तो चाय मसाले वाली पियो, या वो गुलकुल कांगड़ी की चाय उसको पियो। मसाले भी तो आप मतलब अच्छे फायदा भी करे, गुणकारी भी होती है। तो दूध ले सकते हो, चाय पी सकते हो, रोटी नहीं खा सकते, उसके लिए मना। अब बाल बच्चे हैं छोटे छोटे तो चिंता न करो, उनके लिए भंडारे वाले बना करके रखेंगे अपने जिलों में, तो कहते ना भाई बच्चा है उसको दे दो, दे देंगे, आप मत खाना, बच्चे खा लेंगे। बच्चों के लिए रोक टोक नहीं है, आप जो भजन करते हो उनके लिए तो आए हो थोड़ा भजन करने के लिए तो थोड़ा भजन कर लो। सत्संग तो मिलेगा ही, क्योंकि सत्संग की तो जरूरत है सुबह और शाम, और बाकी समय में जब मौका मिले तो भजन करो, ये बहुत जरूरी इसीलिए आते हो और कुछ नहीं। और यहाँ क्या सत्संग और मतलब ये है कि थोड़ी बहुत सेवा मिल जाए तो सेवा कर लो और भजन, यह